हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है विभाग या डिपार्टमेंट। शाब्दिक दृष्टि से विभाग का अर्थ है किसी बड़े संगठन अथवा इकाई का एक भाग। प्रशासन की तकनीकी शब्दावली में विभाग शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। मुख्य कार्यपालिका के अधीन रहने वाले समस्त सरकारी कार्य को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और इसके प्रत्येक खंड को विभाग कहा जाता है। विभाग सरकारी कार्यों का विभाजन तथा संपादन करने का एक ट्रेडिशनल या परंपरागत तरीके का प्रकार है। जैसा कि डिमोक एवं फोइंग ने भी लिखा है कि प्रशासन में श्रम विभाजन की आवश्यकता विभागीय प्रणाली के जन्म का स्वाभाविक कारण है। विभाग के संगठन को हम कुछ उदाहरण से समझेंगे कि एक विभाग में एक ही कार्य निहित होते हुए भी विभागीय संगठन की क्रियाएं अलग अलग हुआ करती हैं। जैसे गृह विभाग को लें, इस विभाग का मुख्य कार्य शांति और व्यवस्था की रक्षा करना है। इस काम को पूरा करने के लिए उसे पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। बाहर से आए हुए विदेशियों की निगरानी करनी पड़ती है। अपराधों का पता लगाने के लिए कई शोध संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ती है। इसलिए प्रत्येक विभाग को संभागों या डिवीजन में और उप विभागों या सब डिविजन्स में विभाजित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक सरकारी विभाग अथवा मंत्रालय अपनी प्रशासनिक रूप रचना का सबसे बड़ा उपसंभाग होता है। भारत सरकार की प्रशासनिक रूप रचना को विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित किया गया है। इनमें सरकारी संबंधी विभिन्न विषय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार रखे जाते हैं। एक मंत्रालय में साधारणतया 2 या 2 से अधिक विभाग होते हैं और एक ही मंत्री इसका संचालक होता है। विभागों या मंत्रालयों में रखे जाने वाले विषय परस्पर संबंधित और एक जैसे होते हैं। संघ सरकार के कार्यों का क्षेत्र और उसका प्रसार और उसकी जटिलताएं बढ़ने के कारण लगातार विभागों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भारत में विभागीय संगठन के लिए 4 आधारों को बनाया गया है। ये 4 आधार पर विभागीय संगठन निर्धारित होते हैं। ये 4 आधार हैं: उद्देश्य या कार्य के आधार पे, दूसरा प्रक्रिया के आधार पे, तीसरा व्यक्ति समूह के आधार पे और चौथा क्षेत्र या प्रदेश के आधार पे। पहला है उद्देश्य या कार्य के आधार पे। हम उदाहरण लेंगे। भारत में केंद्रीय स्तर पर कार्य या उद्देश्य को आधार बनाकर विभिन्न विभागों की रचना की गई है। जैसे सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, श्रम एवं रोजगार विभाग, यातायात विभाग और संचार मंत्रालय विभाग। हम इन सब का नाम ये ले सकते हैं कि ये उद्देश्य के या कार्य के आधार पर इनका निर्माण किया गया है। प्रक्रिया के आधार पर भारत में कानून मंत्रालय, कार्य गृह पूर्ति मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्यों का मंत्रालय, ये सब प्रक्रिया के आधार पर संगठित किए गए हैं। तीसरा है व्यक्ति समूह के आधार पर गठित मंत्रालय। जैसे सेवित व्यक्तियों के आधार पर विभाग का संगठन किया गया है। उदाहरण के लिए शरणार्थियों के हितों के लिए पुनर्वास मंत्रालय। चौथा है क्षेत्र या प्रदेश के आधार पे। जैसे विदेश मंत्रालय, पूर्ति निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय आदि का नाम हम इसमें ले सकते हैं। रेलवे मंत्रालय भी कई क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। भारत में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों के संगठन के 3 सोपान हैं। इसमें सबसे ऊपर है राजनीतिक अध्यक्ष, फिर है सचिवालय और
फिर है कार्यपालिका संगठन। सबसे पहले राजनीतिक अध्यक्ष स्तर पर मंत्री विभाग की नीति का निर्धारण, क्रियान्वयन, निरीक्षण और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरे सोपान पर सचिवालय का अध्यक्ष सचिव होता है। मंत्री और सचिव के बीच का संबंध बहुत ही गहरा होता है। सचिव के परामर्श, सहयोग और मंत्रणा के बिना मंत्री का कार्य नहीं चल सकता है, इसलिए मंत्री सचिव के सहयोग और परामर्श के अनुसार कार्य करता है। सचिव के द्वारा जो परामर्श प्राप्त होता है, संकेत मिलता है या उसको मंत्री को उत्साह मिलता है, तो उस विषय पर दोनों विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। और इस आधार पर सचिव के दोहरे कर्तव्य हैं। एक और तो उसको मंत्री को सहायता करनी होती है। सचिव के कर्तव्य दोहरे होते हैं। एक और तो वह अपने मंत्री की सहायता करता है और दूसरी ओर वो विभाग का जितना भी उसका अधीनस्थ स्टाफ है, उनके विषयों के निर्णय लेने के लिए भी सारा स्टाफ सचिव की ओर ही देखता है। तो सचिव का ये प्रयास रहता है कि उसके विभाग के प्रशासन में मितव्ययता हो, साथ में कार्यकुशलता भी हो और लाल फीताशाही का अभाव हो और ईमानदारी आदि गुण भी लोगों में रहें। सचिवालय के नीचे अधिकांश विभागों में कार्यपालिका संगठन भी पाया जाता है और जिसका अध्यक्ष विभागाध्यक्ष कहलाता है। ये कार्यकारी यंत्र या विभाग एक पृथक संगठन होता है और रुथना स्वामी के अनुसार हम ये कहें कि हम सचिवगण को मंत्रियों के आँख नाक कान यदि मान लें तो विभागों के प्रधानों को उनके हाथ हम मानेंगे। इन विभागों का संचालन उन नीतियों के अनुसार किया जाता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकृत हो चुकी होती हैं। विभाग के कार्यकारी तंत्र का अध्यक्ष नीति के क्रियान्वयन और प्रशासन के संचालन का निरीक्षण करता है और उसके साथ साथ सचिवालय और सरकार को अपने विभाग से संबंधित तकनीकी परामर्श भी देता है और इस प्रकार से प्रशासन सुचारू गति से चलाया जाता है। विभागीय अध्यक्ष के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो विभागीय संगठन के अध्यक्ष अथवा सर्वोच्च अधिकारी का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और अध्यक्ष का ठीक वही स्थान है अगर हम कहें कि मानव शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान होता है। पूरे विभाग में निर्देशन और नियंत्रण के लिए अध्यक्ष ही उत्तरदायी होता है। विभागाध्यक्ष उस व्यक्ति या उस व्यक्ति समूह को कहते हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से विभाग का नेतृत्व या निर्देशन करता है। अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए या फिर अध्यक्ष पद पर एक सामूहिक संस्था के द्वारा संचालन किया जाए। तो इसमें इस संबंध में बहुत सारे विचार हैं और हमारे देश में व्यवहार में दोनों ही पद्धतियां कम काम में लाई जाती हैं, किंतु अधिकतर विभाग ऐसे होते हैं जिनमें अध्यक्ष का दायित्व एक ही व्यक्ति में निहित होता है। जहाँ तक विभाग के राजनीतिक पहलू का संबंध है, विभाग का अध्यक्ष मंत्री होता है, किंतु प्रशासकीय दृष्टिकोण से अध्यक्ष सचिव को ही कहा जाएगा क्योंकि वो अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। भारत सरकार में कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिसकी देखरेख एक व्यक्ति के द्वारा न होकर एक आयोग या मंडल के द्वारा होती है। उदाहरण के लिए रेलवे बोर्ड। भारतीय गणराज्य के राज्यों में भी कुछ विभागों के प्रशासन का उत्तरदायित्व मंडलों में निहित किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वे विभाग जहां का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है उसे ब्यूरो प्रणाली कहते हैं और जहां अध्यक्ष का काम मंडल या आयोग के द्वारा संचालित होता है उसे मंडल अथवा आयोग प्रणाली कहते हैं। भारत में मंत्रालय विभागों में अध्यक्ष के लिए ब्यूरो पद्धति को अपनाया गया है
और बहुल अध्यक्ष पद्धति भी कहीं कहीं अपनाई गई है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।